हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा के साजा विधानसभा क्षेत्र में। अगर दुर्ग लोकसभा की बात हो रही है और साजा की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। आखिर यहाँ के मतदाताओं का रुझान किस पार्टी की ओर है और यहाँ के मतदाता कहते क्या हैं, हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर यहाँ के वोटर कहता क्या है। युवा मतदाता है, पहली बार वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा है चुनाव माहौल? चुनाव माहौल ठीक है। अभी तो कांग्रेस का है हम लोग, जी कांग्रेस सरकार का। ऐसा? हाँ। बीजेपी से क्या नाराजगी है? नहीं, कांग्रेस अपना अच्छा है। अच्छा, कांग्रेस वोट दोगे? पहली बार वोट दे रहे हो? पहले बार वोट, पहले से ही कांग्रेस को मानते हैं। अच्छा, कांग्रेस। क्यों आप पहली बार वोटर हैं क्या? अभी 2 बार हो गया। 2 बार हो गया है। क्या लगता है? तो लेकिन आप लोग तो विधानसभा में बीजेपी को जिताए हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी नहीं, पब्लिक को मशीन का गलती बता रहा था ना पहले। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे आखिर रविंद्र चौबे जी से नाराजगी क्यों हो गई? यहाँ के लोगों को कुछ पता है? नहीं, ये मशीन में खराबी बता रहे थे ना पहले। अच्छा। अब क्या बात है वैसे नहीं पता। अभी तो ये भाजपा यहीं बस को जीता है। हाँ। बाकी तो कांग्रेस का चल रहा है अभी। पूरा माहौल जो है कांग्रेस को उठ रहा है ना। जी, क्या लगता है माहौल कैसा है, कौन जीतेगा? क्या आप एक वोटर हैं, मतदाता हैं, क्या कहते हैं? माहौल में अभी तो ये स्थिति दिख रहा है कि जब तक अभी बुजुर्ग है मोदी जी, उसका जो तस्वीर, उसका तस्वीर को देखते हुए ये नहीं कहता कि मैं प्रत्याशी विजय बघेल खड़ा है तो देगा लोग वोट। मेरे हिसाब से एक मेरा जो दिल कहता है गवाही कि मोदी जी को देखकर ही वोट मिलेगा, ऐसा टाइप में उसका लहर ज़्यादा लहर। बीजेपी का लहर है। लहर है बीजेपी का लहर। साजा विधानसभा के मतदाताओं ने एक तरह से इतिहास भी बदला है। जो 6 बार के विधायक थे तो उसके बाद ईश्वर साहू को चुना। आखिर लोकसभा में उनकी क्या राय है, क्या मंशा है, हम बात करेंगे कि आप बताएंगे क्या है चुनावी माहौल? अब चुनावी माहौल तो लग रहा है कि दोनों पक्ष का अच्छा चल रहा है। मतलब देखो, विपक्ष और सत्ता पक्ष का दोनों मतलब अच्छा है, ऐसा टाइप से लग रहा है मुझे। जितने भी मतदाता है हाँ। सभी निष्पक्ष अपनी वोट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपना चुनाव मतदान अच्छे प्रबुद्ध जो हैं उनको चुने। साजा का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं? साझा का विकास तो लगभग हो ही रहा है कि हर जरूरतें पूरे हो सके ऐसा किसी की मानसिकता नहीं बन पाती है, और हो जाए ऐसा भी नहीं होता है कि सभी मानसिकताएं पूरे हो जाए। फिर भी जो नेता अभी खड़े हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, क्या आप लोगों की अपेक्षा है? हाँ, जो भी चुन के आते हैं उनसे तो हमेशा अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसा स्कूल का हो या पढ़ाई को लेकर हो या स्वास्थ्य विभाग का हो या फिर कहा जाए जैसा नगर पंचायत का हो। हर क्षेत्र में हमेशा आम नागरिकों का यही मन रहता है कि अच्छे से विकास हो और अच्छे से सरकार जो है चलाती और चलती रहे। सरपंच हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ के मतदाता क्या कहते हैं। क्या लगता है आपको इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव लोकसभा में इसलिए है कि अभी तक हमारे जो सांसद महोदय आज तक एक रुपये किसी प्रकार के काम हुए नहीं है इस क्षेत्र में। जब भी कभी भी देखो, आप किसी भी गांव में जाओ, आप किसी को पूछ लो, लेकिन लोग तो कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है लहर तो मोदी जी का। लहर की बात नहीं है, लहर की मानसिकता जो लोगों का है वो अलग मुद्दा है। विकास की जो बात अभी की है, जैसे पूछ रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा में क्या की है, तो अभी तक कुछ नहीं की 5 साल में। आपने मांग किया था क्षेत्र के विकास के लिए? लोग मांगे हैं जी, जाते क्षेत्र के लोग क्या बोलते थे? और बोले और कुछ किए नहीं अभी तक। कह रहे हैं कि सांसद जी ने कुछ पैसा नहीं दिया, विकास नहीं हो रहा है। 10 साल तो मोदी जी हो गया और उसका विकास लगातार जारी है। पूरा 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है और मोदी जी डायरेक्ट पैसा खाते में डालते हैं, 1 पैसा किसी कमीशन नहीं मिलता। और कांग्रेस के ज़माने में मात्र 15% 20% ही जनता को मिलता था, बाकी लोग अधिकारी कर्मचारी सब खा देते थे। अब डायरेक्ट विकसित भारत, संकल्पित भारत और क्या डिजिटल इंडिया, मोबाइल में सब पैसा आ जाता है, खाते में पैसा आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और अगली तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही सरपंच जी बता रहे थे कि यहाँ के विकास के लिए
सांसद जी से मांग की, अब फिर वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के लिए और पैसा नहीं दे रहे हैं। अब वो ग्राम पंचायत वाले जाने भाई, हम्म, वो उसकी बात है। जी यहाँ मतलब यहाँ तो रविंद्र चौबे का आतंक है, अभी भी जनता परेशान है उससे। और वो भी किसी को न नौकरी दिया न रोजगार दिया। 35 साल वो विधायक रहे, मंत्री रहे, वो बड़े आदमी भर को देखे हैं हम्म, और जनता को कुछ नहीं देखे। जनता केवल गुमराह किए हैं। फार्म दूसरा को भरवाते थे और टिकट दूसरा को देते थे और सिंबल दूसरा को देते थे, यही उनकी प्रक्रिया है जी। जी। तो इस बार भी क्या है कि इस बार तो बीजेपी की लहर है, फुल छाप जीतेगा। जी, बिल्कुल। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भानु प्रताप पटेल है। क्या है पूरा, आप लोग मतदाता है, क्या देखो, माहौल? विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव रहता है वो लोकल स्तरीय अपने चेहरा को देख के देते हैं, जी है नहीं। जीवन में पहली बार हम लोग को क्षतिपूर्ति का बीमा का पैसा दिया है। जबरदस्ती का 70 सालों से बीमा का पैसा हम लोग जबरदस्ती कटवाते आ रहे थे। सिर्फ पैसा कटवाते थे, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता था। आपको पूछा भी नहीं जाता था कि आपके बीमा का पैसा काटना है कि नहीं काटना है करके। किसान का खाता से लोन उठाते थे, बीमा का पैसा काट के देते थे। समिति वाले काटते थे। समिति वाले काटते थे, ऑटोमेटिक काटते थे। अब पहली बार हम लोग को जीवन में पहली बार क्षतिपूर्ति का पैसा मिलना चालू हुआ है। कौन दिया है, किसने दिया? केंद्र सरकार से मिल रहा है भैया। और जो ट्रैक्टर लिए लोग चिल्ला रहे हैं, ना भाजपा दिला रही ना कांग्रेस दिला रही है। केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग को ट्रैक्टर दिला रही है। किसान के बजट में ट्रैक्टर मिल रहा है। ये लोग बीच में अपना दलाल भाजपा में भी है, कांग्रेस में है, सब में है। दलालों से बच के रहना है भैया। ट्रैक्टर डायरेक्ट हमारे खाता में आ रहा है। माहौल क्या कहता है आपके लोकसभा में, कौन जीत सकता है? भैया, गरीबों को अगर आवाज़ चाहिए तो भाजपा में वोट देना पड़ेगा। गरीबों को अगर अपनी क्षतिपूर्ति का पैसा चाहिए, अपने बीमे का पैसा चाहिए किसानों को, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। अभी 1000 रुपये महतारी लोग को चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि ये भूपेश सरकार ने केंद्र की योजना आपको मिल रहा है, आपके परिवार को मिल रहा है? मेरे परिवार को आवास का पैसा 5 साल पहले नहीं मिला था, अभी मिलना चालू हो चुका है। और महतारी वंदन का? महतारी वंदन का सबको मिल रहा है भैया, मिल चुका है। ठीक है, देखिए सब मतदाता है, खुलकर बोल रहे हैं। कोई योजना का बखान कर रहा है तो कोई बीते समय जो उनकी तकलीफ हुई उसको बयां कर रहा है। तो देखना होगा कि आखिर यहाँ की जनता किसको अपना नेता चुनते हैं। और भी तमाम लोग हैं, बेमेतरा जिला भी जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर भी जाएंगे। आखिर जनता का मिजाज क्या कहता है और कौन उनके नेता बनेंगे। दुर्ग लोकसभा से ताम्रध्वज साहू जी भी रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहे, क्या कहेंगे इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हुई? यही बोलना चाहता हूँ मैं कि ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की शासन में, कांग्रेस की सत्ता में गृह मंत्री था। गृह मंत्री रहते हुए ना उसने अपराध को रोकने की कोशिश की, न धर्मांतरण को रोकने के काम किया। और जहाँ गांव-गांव में शराब बिक रहा था उसको बंद नहीं किया। आज चौक चौराहे में गांजा, अफीम, चरस बिक रहा था। हर तालाब के, नदी के किनारे एक ओपन बार बना के रखा था। और यही ताम्रध्वज साहू है जो इतने बड़े घटना हुआ, मेरे लड़के की हत्या कर दिए जाते। लेकिन एक भी दिन सत्ता में रह के भी मेरे घर में आना उचित नहीं समझा, मेरे दुख में शामिल होना उचित नहीं समझा। और तो और कम से कम समाज के नाम से भी तो आता, लेकिन समाज के नाम पे भी नहीं आया। तो ऐसे लोगों को ना तो हमारे प्रदेश के जनता माफ़ करेगा, ना कुछ समाज के भी लोग माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जैसे अभी चुनाव के टाइम में आ रहा, अपने समाज के नाम से वोट मांग रहा। जिस टाइम में इतने बड़े मैं समाज के होता, आज साहू समाज से मैं हूँ, इतने बड़े घटना घटा रहता, मेरे बच्चे की हत्या कर दी जाती, लेकिन एक भी दिन सत्ता में रह के भी नहीं आया और तो और समाज के नाम से भी नहीं आया। तो ऐसे लोगों को ना समाज माफ़ करेगा ना जनता माफ़ करेगा। ये सब हमारे जो हर कोई जाता है हमारे सनातन मजबूत रहे, हमारे देश मजबूत रहे। कंधों से बड़ा छाती नहीं होए, कंधों से बड़ा छाती नहीं होए और धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होए। कंधों से बड़ा कोई जाति नहीं होए, धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होए। दीपक ही नहीं बची तो बातिला का करबो, दीपक ही नहीं बची तो बातिला का करबो, और हिंदू धर्म ही नहीं बची तो जातिला का करबो। तो अभी हमको धर्म के साथ साथ अपने
देश से भी बचाना है। तो अब ये सब मोदी जी के चेहरे पे वोट डालेंगे। मोदी जी जो किए देश के लिए, मोदी जी की नाम से वोट डालेंगे। चुनावी माहौल है और इस बीच देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। किस तरह का यहाँ का मिजाज है, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? अभी अमित शाह जी आए थे, फिर क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है? मोदी सरकार आएंगे, हमारी विजय भैया जीतेंगे जी। महतारी वंदन योजना का 1000 मिल रहे हैं ना, हमारी बहनों को बहुत काम कर रहे हैं। पिछले समय जो विकास के काम हुए हैं तो इस समय भी विकास के कामों पर मिलेगा। कांग्रेस भी कह रही है जीत उनकी होगी। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है। अभी तक की उनकी जो वादा थी, पहले बोले थे महिलाओं को 500 रुपये देंगे करके, वो तो मिला नहीं। लेकिन हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, 1000 रुपये महिलाओं को मिलेगा बोले थे। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आएगा। बिल्कुल 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आ गया, 2 किस्त आ गए, सभी महिलाएं बहुत खुश है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये भी तो कह रहे हैं कि पूरे महिलाओं को नहीं मिला। वो तो बोले थे कि भूपेश बघेल की पत्नी हो चाहे शाह जी की पत्नी हो, सबको मिलेगा, लेकिन उसे काट दिया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था। हम भी निचले स्तर में काम किए हैं, सभी महिलाएं भर रही थी, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था, आप नहीं भर सकते, आप नहीं भर सकते। क्राइटेरिया में सभी लोगों के लिए, हाँ, जो स्वयं सरकारी नौकरी कर रही हैं उनको 1000 की क्या जरूरत है? जिनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, उनको क्या जरूरत है? 1000 जिनके लिए उनको सभी को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। आप क्या लगता है, आप लोगों ने 1000 का फॉर्म भराया, आप तो कांग्रेस 1 लाख रुपए देने की वादा, 8333 रुपए महीना। महिलाएं बोल रही हैं, जिसको हम लोग महतारी वंदन का फॉर्म भरवाए थे, 1000 मेरा 2 किस्त मिल गया। महिलाएं, मैं मोहल्ले में रहती हूँ, मेरे को पता है। महिलाएं बोल रही हैं 1 लाख क्या देगा, वो लबरा काका करके बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं मुंह के ऊपर। अच्छा। है ना, सब महिलाएं जागरूक हो गई हैं और जान गई हैं कि कांग्रेस खाली झूठ बोलते हैं, है ना, भ्रम फैलाते हैं, वो कभी सच नहीं बोलते हैं। खाली वो लालच देकर चुनाव जीतने तक के बोलते हैं, उसके बाद फिर गर्त में डाल देते हैं। इस चीज़ को समझ चुकी महिलाएं, और सब भाजपा के साथ ही है और भाजपा ही जीतेगी। क्या है कि आप लोग को सिर्फ भाजपा की जीत दिख रहा है कि और अभी दुर्ग का आपके लोकसभा क्षेत्रों का विकास कितना है और क्या चीज़ों की आवश्यकता है? हम लोग काम ही वैसे किए हैं, इसलिए जीतेंगे करके यकीन है, और पूरा इस बार 11 की ही 11 सीट लाएंगे। जी। एम पित्रोदा का जो बयान है, जो बातें हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बना दिया है। जिसके कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उनके राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा का ये बयान आया, निश्चित रूप पर राजनीतिक एक भूचाल है। सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी का ये कथन है कि आदमी पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी मृत्यु होती है और उसके परिवार को जो मालिकाना हक 100% मिलना चाहिए, वो ना होकर के 55% सीधे सरकार के खाते में जाएगी और 45% सिर्फ उसके बच्चों को मिलेगा। ऐसा कौन आदमी होगा जो ऐसा चाहेगा, और कौन ऐसा अधिकार देगा, और ऐसी कौन सी सरकार है जो ऐसा? ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का विखंडन, सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को विखंडित कर रही है और अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर ये सारे कार्य कर रही है। बीरनपुर की घटना आपको भी पता है, हमने भी इस दौरान कवरेज किया है, और जिस तरह से क्या लगता है कि उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ? असल में मैं जो हूँ एमपी से हूँ और छत्तीसगढ़ में मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ काम करने के उद्देश्य से आया था, मगर ये जो पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूँ, ये बहुत हटके उत्साह है, और मेरे को लगता है ये जो है उत्साह छत्तीसगढ़ के लोगों में ऐसा लग रहा है कि अभी से बीजेपी सरकार ने राज कर चुकी है और कर रही है, और जिन्होंने राम को लाया है, जो 500 साल जो राम को धारा सब खत्म करने के बाद में राम मंदिर बनाया है, वो ऐसी पार्टी है, जो पार्टी बीजेपी पार्टी है, जो हिंदुत्व वाली पार्टी है और धर्म वाली पार्टी है, और ये गुंडाराज नहीं चलने देती है, गुंडाराज के खिलाफ में रहती है। ये जो दुर्ग जिला है मध्य प्रदेश से भी आसपास सटा हुआ है, बहुत सारे लोग एमपी के भी यहाँ रहते हैं और यहाँ काम करते हैं। ये बात अलग है कि ये भी स्थानीय निवासी हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दुर्ग लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जो हाई प्रोफाइल सीट है, और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जीत का सेहरा
किसके सर पर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी वाले आड़े हाथों ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसी भी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और जो सांसद विजय बघेल है उस पर विकास नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखना होगा अब चुनाव जब होगा तो आखिर जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।